और आरजू जी को बहुत बहुत वेलकम, स्वागत। आपका थैंक यू इस्तकबाल। सो मच सर। थैंक यू। आज सुनने में आया कि जो आईएमएफ का जो फंदा है वो गहराता जा रहा है। क्या चीन और सऊदी अरब से मदद नहीं मिल रही? ये मिनी बजट आ रहा है, मैंने सुना। तो इसकी क्या हाइलाइट्स हैं वो थोड़ा बताएं। हाँ जी बिल्कुल सर, जो आईएमएफ ने लोन दिया है तो उसके साथ उन्होंने अपनी कुछ शर्तें भी रखी हैं और उसमें कई तरह के उन्होंने कहा है कि टैक्सेस लगाए जाएं लोगों के ऊपर, और चाहे फ्यूल प्राइस हो या दूसरी चीजें उनकी प्राइस ज्यादा की जाए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना नहीं। तो बिल्कुल यही कुछ गवर्नमेंट करने जा रही है। आज एक जो नेशनल असेंबली है उसमें अप्रूवल के लिए मिनी बजट दिया गया है। जो वैसे तो सुना ये है कि 350 बिलियन की जो रिलीफ दी गई थी पब्लिक को वापस ली जाएगी, लेकिन साथ ही जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि जी कोई खास बात नहीं है, सिर्फ 2 बिलियन का बोझ जो है वो पब्लिक पे आएगा, लेकिन उसमें यानी नमक के ऊपर भी टैक्स बढ़ा रहे हैं और सुर्ख मिर्च उन्होंने अभी बताया कि जी वो भी जो है उसके ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। और इसी तरह की कई चीजें जो है वो लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, तो लोग काफी शोर मचा रहे हैं। और अभी भी इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो वहां पर असेंबली में जो है वो खूब जो अपोजिशन है वो शोर मचा रही है, और पेपर्स जो है बजट के वो एक दूसरे के ऊपर फेंके जा रहे हैं और मार कुटाई चल रही है। और एक जो पीटीआई की मेंबर हैं वो कह रही हैं कि जी गजाला सैफी उनका नाम है, उनकी स्टेटमेंट आ रही है कि जी उनके हाथ में या उंगली में उनके फ्रैक्चर हो गया है कि उनके अपोजिशन की किसी फीमेल ने उनका हाथ मोड़ दिया है। तो अब वो एक जिसे कहते हैं ना कि अजीब किस्म का माहौल बना हुआ है और सब खूब एक दूसरे के ऊपर मारपीट कर रहे हैं और चीख चिल्ला रहे हैं। तो यही सूरत हाल है अभी, और अभी वो चीज मतलब चलती जा रही है। अभी बार बार जो है वो टीवी चैनल्स भी वही कुछ दिखा रहे हैं कि किस तरह का हंगामा मचा हुआ है। वैसे नेशनल असेंबली में कितनी फीमेल मेंबर्स हैं आउट ऑफ आई थिंक 172 है ना आपकी स्ट्रेंथ? सर मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि फीमेल्स कितनी हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो फीमेल्स होती हैं ये इलेक्शन लड़कर नहीं आई होती, ये स्पेशल सीट्स होती हैं और उस पे हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी तरफ से जिसको भी उनका दिल करता है वो कहते हैं जाओ जी आज से तुम असेंबली की मेंबर हो, तो वो इस तरह से आती हैं। तो फिर मेजॉरिटी जो होती है वो उनको ना तो कोई एक्सपीरियंस होता है पॉलिटिक्स का ना कुछ, वो बस जिसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि बूट पॉलिश या उस तरह की होती हैं, वो आ जाती हैं। तो फिर वो उसी तरह के उनके बिहेवियर भी होते हैं। हाँ, लेकिन कुछ होती हैं जो पुरानी जमाने से सियासत कर रही हैं और पॉलिटिक्स में हैं, तो चाहे वो स्पेशली पीएमएलएन में और पीपल्स पार्टी में, तो वो कुछ सेंसेबल बातें करती हैं, चाहे वो सेनेटर बने या पार्लियामेंट की मेंबर। लेकिन ये जो बिल्कुल अभी पीटीआई लेकर आई है इसमें तो बहुत सारी ऐसी हैं जो अभी गवर्नमेंट है जिनको के स्पेशल सीट पे लाया गया है। इन्होंने ना कोई इलेक्शन लड़ा है और ना ये लड़ सकती हैं। ये जैसे कहते हैं ना मोहल्ले का इलेक्शन नहीं लड़ सकती, जैसे अगर आप 5-6 बिल्डिंग्स का कहें कि जी इधर से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो वहां पे नहीं जीत सकती, लेकिन पीटीआई ने उनको जो है वो असेंबली के अंदर पहुंचा दिया है, वो वहां पे मौजूद हैं। और उसके बाद जिस तरह की वो बातें करती हैं, जिस तरह की वो हरकतें करती हैं या जिस तरह की वो स्टेटमेंट्स देती हैं वो सबके सामने। एक तो आप लोगों के यहाँ भी बड़ी मशहूर हो गई थी जिन्होंने कहा था कि तालिबान आएंगे तो हमें कश्मीर लेकर देंगे, उनकी ये हाँ 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 स्टेटमेंट हाँ हाँ, बहुत बिल्कुल। बड़ी चली थी। तो ये जो होती है तो इनकी जाहिर तादाद इनकी कम होती है, ज्यादा जो है वो तकरीबन 90% तो मेल मेंबर्स ही होते हैं। लेकिन जो फीमेल्स आई होती हैं उनमें से मेजॉरिटी ऐसी हैं जिन्होंने ना कोई इलेक्शन लड़ा है और ना ही वो लड़ सकती हैं। तो बस वो ऐसे ही आती हैं और स्पेशल सीट्स पे उनको बिठा दिया जाता है। और वो इसी काम आती हैं कि जब कभी कोई इस तरह का हंगामा होता है तो वो चीखती चिल्लाती हैं और मेल मेंबर्स की साइड पे चली जाती हैं। वो बेचारे उधर से भागते हैं कि अब हम ऐसा ना हो हमारे ऊपर कोई बात लग जाए, तो वो अपनी जान बचा रहे होते हैं। तो वो अजीब ही तमाशा। पहले तो हमारे यहाँ ये भी बड़ा रिवाज था कि वो सीट्स उठा के लोग एक दूसरे को मार दिया करते थे असेंबली के अंदर।
अब जो उन्होंने नया नया सेटअप है कुछ टाइम से, नवाज शरीफ साहब के टाइम से, तो वो फिक्स कर दी है वो सीट्स ना, जिधर है उधर ही रहती है, तो वो कम से कम उठा के एक दूसरे को चेयर नहीं मार सकते। तो अब ये होता है कि पेन मार दिया, पेपर मार दिया, जो चीज हाथ में आ गई वो मार दी। बहुत बार ये अपनी शॉल वगैरह ले जाके जो है वो फेंक देती हैं मर्दों की तरफ के, कोई शर्म करो या कुछ भी ना कहना होता है। तो इस तरह की बहुत तमाशा हमारी असेंबलीज में होते हैं। तो अगर नॉमिनेशन का है तो फिर तो आपका भी कभी नंबर आ सकता है नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली। नहीं सर, मेरा इसलिए नहीं आ सकता, मुझे जूते पॉलिश करने का बिल्कुल शौक नहीं है, और मैं बिल्कुल जूते पॉलिश नहीं करती। तो, इसलिए मेरा 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 कोई चांस नहीं है, मैं ऐसे ही सही हूँ। तो आप ये बताएं कि टैक्स यदि और बढ़ेंगे तो अभी जो मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा था पाकिस्तान की इकोनॉमी को, तो अभी जो है वो आपका जो टोटल एक्सपोर्ट है वो पहले से डाउन चल रहा है, हालांकि कुछ लोगों ने भी कहा कि बढ़ा है हल्का सा। फिर आपका जो करेंसी रिज़र्व है वो 1 महीने के एक्सपोर्ट को मुश्किल से कवर कर पाता है। करेंसी जो है वो 180 टू द डॉलर टच कर रही है। तो यदि ये और बढ़ाएंगे तो आईएमएफ जो है वो ये भी शर्तें लगाता है कि आप करेंसी को और डिवैल्यू करते जाएं। तो आपको क्या लगता है कि उससे इकोनॉमी की स्थिति सुधरेगी या और बिगड़ेगी? सर आज इन्होंने, पहले तो खैर कल तक ये था कि जो डॉलर रेट था वो 182 पे चला गया था, आज 177 है, और इन्होंने यही कहा है कि जी हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लग यही रहा है कि ये एक आर्टिफिशियल तरीके से इन्होंने किया है। और आई थिंक 10 दिन के बाद जो है ये फिर दोबारा से 180 और या 182 जैसे मैं बता रही हूँ कल तक था, तो वो दोबारा उधर ही पहुंच जाएगा। और शब्बर जैदी जो हमारे एफबीआर के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उन्होंने, उनके स्टेटमेंट भी सामने है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमने ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो गए हैं और हमने हर चीज जो है वो आईएमएफ के पास गिरवी रख दी है, अपने पूरा मुल्क जैसे उठा के आईएमएफ को दे दिया है। ये सिर्फ शब्बर जैदी की बात नहीं है, ये हमारे गवर्नर जो अभी इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट के साथ गवर्नर पंजाब हैं चौधरी सरवर, उनकी स्टेटमेंट भी मौजूद है। उनका भी यही कहना है कि इन्होंने हर चीज उठा के जो है वो आईएमएफ के दर पे रख दी है। तो लगता नहीं कि ये डॉलर रेट को कंट्रोल कर पाएंगे। और अभी इन्होंने 177 आज हो गया, लेकिन अगर आप इसको 10 डेज के बाद देखेंगे तो मेरे ख्याल है दोबारा से 180 टच करेगा, और जैसे एक दिन पहले 182 तक गया था, लेकिन डॉलर मिल्क फिर भी नहीं रहा। हमारे एक जाने वाले हैं, वो कल की बात है, तो वो कह रहे थे कि वो डॉलर लेना चाह रहे थे, ज्यादा नहीं, 1000-1500 डॉलर लेने थे उन्होंने। तो उनको कहा गया कि जी कोई आप वीजा दिखाइए कहीं का, कि आपके पास वीजा लगा हो कि आपने कहीं जाना है तो आपको डॉलर मिलेंगे, वरना आपको डॉलर नहीं मिलेंगे। तो वो वापस आ गए कि ये क्या बात हुई कि मतलब मैं अगर डॉलर मुझे चाहिए तो मुझे कोई वीजा दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट, डॉलर वैसे ही नहीं है। फवाद चौधरी साहब तो कह भी चुके हैं कि हमारे पास तो पहले ही डॉलर नहीं है और डॉलर की कमी हो गई है। और इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कहना है, उनकी स्टेटमेंट भी मौजूद है कि वो कहते हैं कि जब हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है तो डॉलर कम हो जाते हैं, जब डॉलर कम हो जाते हैं तो फिर हम आईएमएफ के पास चले जाते हैं। अब ये क्या साइंस है, ये आपको शायद खान साहब भी समझा सकेंगे, क्योंकि हम लोगों में से किसी की समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करने से डॉलर कम हो जाने का क्या ताल्लुक है। लेकिन यहाँ पे है यही कि करेंसी इनसे कंट्रोल नहीं हो रही है। और अभी आज जो 177 पे डॉलर गया है, उससे लोग बहुत ज्यादा पूरी उम्मीद नहीं है, लोगों को ऐसा नहीं लग रहा, उनको कोई खास होप नहीं है कि यहाँ पर रुक सकेंगे, क्योंकि जो महंगाई हो गई है वो ऑलरेडी हो गई है। शेख रशीद साहब हमारे जो एक और मिनिस्टर हैं, वो जो पाव के बम वाले, उन्होंने कहा कि जी मैं अभी बीमार हुआ तो मुझे पता लगा कि मेडिसिन बड़ी महंगी हो गई है। मतलब उससे पहले शेख साहब को पता ही कोई नहीं था कि मेडिसिन जो है वो महंगी हैं और आम आदमी जो है वो नहीं ले पा रहा। वो उनको अब पता लगा कि वो बीमार हुए, तब उनको पता लगा। अगर अब वो लाल हवेली जहाँ वो रहते हैं, मैंने सुना है कि उसके बाहर बड़ी खाने पीने की दुकानें, और शेख साहब वहां जाके फ्री में खाकर आ जाते हैं। अगर मेरे ख्याल है वो लोग उनका खाना बंद कर दें तो शेख साहब को पता लगेगा कि आटे दाल का भाव क्या है। तो इस तरह की तो यहाँ पर ये लोग बातें करते हैं। और अभी जो ये
चीजें बता रहे हैं, बहुत सारी ऐसी आम इस्तेमाल की चीजें जिसके ऊपर कह रहे हैं कि टैक्स बढ़ा देंगे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये कि आम पब्लिक पे तो बोझ पड़ेगा ही। और इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि बस 2 महीने हैं जो कि बड़े परेशानी के होंगे और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरे ख्याल है वो 200 महीने कहना चाह रहे थे, वो 2 कह के मेरे ख्याल है भूल गए आगे 100 लगाना। तो वो लोगों को यहाँ पे काफी परेशानी, काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट के पास भी इस वक्त कोई और तरीका है नहीं, क्योंकि जाहिर है आईएमएफ से पैसे ले लिए और अब वही फॉलो करेंगे जो आईएमएफ कहेगा। और मैंने एक रिपोर्ट ये भी सुनी थी कि पाकिस्तान बांग्लादेश से भी लोन लेने की सोच रहा है। अच्छा, सोच तो हम सभी से रहे, सोचने में क्या जाता है, लेकिन ये कि तो हम इंडिया से भी सोच रहे हैं। अब सोचना आप लोगों को चाहिए ना, आपके पड़ोसी हैं, मतलब कुछ तो सोचे आप लोगों को। मैं पिछले शो में भी कह के गई थी, लेकिन आप लोग सोच ही कुछ नहीं रहे। बल्कि आज भी जो असद उमर साहब हैं, मिनिस्टर हैं इमरान खान की पार्टी के, वो बड़े भड़के हुए थे और नवाज शरीफ साहब की पार्टी को बुरा भला कह रहे थे कि उन्होंने जी भारत के प्राइम मिनिस्टर को खाने पे बुला लिया और उनसे दोस्तियां कर रहे थे और उनको शॉल भेज दी और उनको ये कर दिया। तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि उससे तो बेहतर है ना कि आप, अगर उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने एक अच्छा कदम उठाया और उनको अपनी आज शादी पे दावत में बुलाया या अगर शॉल दी, तो उससे तो बेहतर है कि इनका तो फोन ही नहीं उठा रहे, या तो ये भी कहते कि हमने बात ही नहीं करनी भारत से। लेकिन एक तरफ कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, वो हमारा फोन नहीं उठा रहे, और दूसरी तरफ जो पार्टी अपोजिशन में है उसके ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाते हैं कि जी इन्होंने तो बुला के और उल्टा कश्मीर दे दिया, तो ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने की बातें हैं और कुछ नहीं। और बाकी जहाँ तक बांग्लादेश की बात है, तो सुनने में तो आया है कि बांग्लादेश ने भी शायद ऑफर की है कि भाई हम कुछ मदद कर देते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा यहाँ पे इनको रुक जाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश वाले मेरे ख्याल भूले नहीं होंगे कि हमने क्या किया था। अगर उसके बाद भी वो इस तरह की ऑफर कर रहे हैं, बहुत बड़ा दिल है उनका। आई मस्ट से, अगर मैं उनकी जगह होती, मैं तो टका ना देती। वैसे टक्के ही होते हैं उनके, लेकिन हम, मैं टका भी ना देती। लेकिन ये कि बहुत उनकी हिम्मत है, उनको बिल्कुल मैं सलाम पेश करती हूँ कि अगर उन्होंने इस तरह की बात की है कि वो पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं।